Mr. A undertook a contract for ₹15 lakh on an arrangement that 80% of the value of the work done as certified by the architect of the contractee should be paid immediately and the remaining 20% be retained until the contract was completed। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर ए है, उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 15 लाख रुपए का, और उसमें जो अरेंजमेंट की गई है वो ये कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाई होगा उसका 80% जो है अमाउंट उसी समय उसको मिल जाना चाहिए, और बाकी का जो 20% बच जाएगा उसको रिजर्व के तौर पे रखना है तब तक के लिए जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए। द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर, ये जो ठेका लिया गया उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह से है, उसकी डिटेल जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप देखो 3 साल के लिए चला है, 2012, 2013 और 2014 तक चला है। तो डिटेल में देखो ये मटेरियल्स दिया है 3 साल का, वेज दी हुई है, कैरीज है 3 साल के लिए, कार्टेज 2 साल तक है, तीसरे साल में कार्टेज नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंस 3 साल के लिए दिए हुए हैं, वर्क सर्टिफाइड 2012 का वर्क सर्टिफाइड है वो है 3,75,000 रुपये। ठीक है, 2012 का वर्क सर्टिफाइड है 3,75,000 रुपये, और 2013 का दिया है 3/4, और 2014 में दिया है वर्क सर्टिफाइड कंप्लीटेड के पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो आपने जो रूल पढ़े थे वो लिखा हुआ था 1 से 25%, 25% से लेके 50%, 50% से लेके 90% तक, ठीक है, या 90% अबव और नियर कंप्लीशन तक, वो वाले आपने रूल पढ़े हुए थे कि अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें तो पता लग रहा है हमें 2013 में कि 3/4 लिखा है, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ये 75% वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड जो है वो है 75%, लेकिन इसमें नहीं पता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ इसका परसेंट निकालना पड़ेगा कि कितना काम जो है वो पूरा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कितना पूरा हो चुका है जो कि सर्टिफाइड है। तो ये आप कर सकते हो कैसे, 3,75,000 डिवाइड, कॉन्ट्रैक्ट कितने का 15 लाख, 15 लाख से आपने डिवाइड कर देना है और परसेंट निकालना है, तो उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वर्क अनसर्टिफाइड 2012 के लिए कुछ नहीं दिया है, लेकिन 2013 में 20,000 रुपये का वर्क अनसर्टिफाइड है। ठीक है, और ये जो 2014 है उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो इसलिए अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं है। तो नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं कि वर्क सर्टिफाइड जो है 2012 में वो कितना है। तो वो देखो आप 3,75,000 ये वर्क सर्टिफाइड है, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 15 लाख रुपये, मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ गया 25%। तो इसका मतलब है वर्क सर्टिफाइड कितना है, वो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25%। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपकी मर्जी है, ये जो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, 1/3 ट्रांसफ़र कर सकते हो, करना है तो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एजम्पशन मान के चलूँगा कि ये पूरे का पूरा 25% है, तो इसे हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो नोशनल प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, नोशनल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। जो भी हमारे पास एक्सपेंडिचर आएगा, अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है, यानी कि जो वर्क सर्टिफाइड है, तो उसमें से हम निकालेंगे सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो कैसे निकाली जाती है देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, मेन सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये बन गया पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ यानी कि अमाउंट। 2012 में देखो हमारे पास क्या है, टू मटीरियल्स 1,80,000 रुपये का, ठीक है, वेज कितनी है 1,70,000 रुपये की, कैरीज 6,000, कार्टेज 1,000, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारे का सारा ऊपर। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000 रुपये, तो ये देख लो ये सारे का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, 1,80,000, 1,70,000, 6,000, 1,000, 3,000, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड भी है 3,75,000 रुपये का, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट में, इसलिए हमने ये 3,75,000 रुपये वाली अमाउंट जो है अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने ट्रांसफ़र करना तो होगा तो कैसे करना है, ये 2013 में समझा दूंगा। तो जैसे 2013 में किया होगा हमने 2/3 के साथ, तो यहाँ पे आप 1/3 के साथ उसी तरह से कर सकते हो। तो ये देखो जितने भी एक्सपेंडिचर आए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जितना खर्चा हो गया है,
ठीक है, जितने भी मिलने हैं वो हमने सारे के सारे लिख दिए। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन 3,60,000 रुपया। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे करना चाहते हो तो प्रॉफिट में ट्रांसफर कर सकते थे, उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना था बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और यहाँ पे आपने नोशनल प्रॉफिट निकाल लेना था। ठीक है, और उसमें के बाद आपने क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना था। तो अभी आप यही वाला समझ लो कि आपने ये वर्क इन प्रोग्रेस निकाल लिया है। अब 2013 में बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये आ गया 2013 का, तो ये हमारे पास आ गया टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रोट डाउन 3,60,000, ये वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आप देखो, सारे का सारा एक्सपेंडिचर उसी तरह से। मटेरियल 2,20,000, वेस्ट 2,30,000, कैरीज 23,000, कार्टेज 2,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने कर दिया बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड, ये आपके पास दिया हुआ है 11,25,000 रुपये का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा आपके पास वर्क सर्टिफाइड कितना लिखा है 3/4। तो आपने क्या करना, 15 लाख का 3/4 का लेना, यानी कि 15 लाख गुना 3। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास बन जाएगा 11,25,000। फिर उसके बाद है वर्क अनसर्टिफाइड, तो अनसर्टिफाइड भी ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ये देखो 20,000 रुपये का। तो ये वैसे का वैसे ही आपने लिख देना है, वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 रुपया। तो अब आप देखो, इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। तो ये आ गया 3,06,000 रुपये का। और इस नोशनल प्रॉफिट में से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो 2013 में वर्क कंप्लीट है वो कितना है, 75% है। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, 50% से लेके, ठीक है, 50% से लेके 90% के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है 2/3, यानी कि 2/3 पार्ट जो है वो ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रूल में क्या लिखा है, अगर वर्क कंप्लीटेड है, कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट है 25% तक, आप कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करोगे। हाँ, 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% तक है तो आप करोगे 1/3। ठीक है, और 50% से ज़्यादा है और 90% तक है तो आप करोगे 2/3, 2/3। तो ये 75% है, इसलिए हम 2/3 को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास बाय नोशनल प्रॉफिट 3,06,000 रुपया टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कैसे किया है, वो आपके पास फार्मूला था, वही वाला फार्मूला आपने लगाना। वो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 2/3 करना आपने, 2/3 मल्टीप्लाई नोशनल प्रॉफिट, वो कितना है 3,06,000 रुपया, फिर मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड आपको पहले क्वेश्चन में लिखा है वो है 80%। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड का 80% अमाउंट जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सीधा 80% लिखा तो आपने कर देना मल्टीप्लाई 80%। तो यानी कि आपने क्या करना है, 3,06,000, पहले आपने क्या करना है 2/3 मल्टीप्लाई 3,06,000 रुपया मल्टीप्लाई 80/100। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आएगा 1,63,200 रुपया। ठीक है, तो ये वाला आपने अच्छी तरह पॉइंट याद रख लेना है। 75% कंप्लीट है, ठीक है, तीसरी रेंज में आ रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है 2/3 पार्ट जो है नोशनल प्रॉफिट का वो ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे किया है फिर बता देता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई 3,06,000 मल्टीप्लाई 80%। ठीक है, यानी कि 80/100। तो यही कैश रिसीव हुआ है हमें वर्क सर्टिफाइड के ऊपर, तो हमने लिख दिया। उसके बाद आपने बैलेंस कर देना, वो आ जाएगा आपके पास टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। तो बैलेंस आ गया 1,42,800 रुपया। इसी प्रकार आप 2014 के लिए करोगे तो ये आ गया टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रोट डाउन। तो ये आप ये देखो, ये वाला है आपके पास 11,25,000 और 20,000, ये आ गया 11,45,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो रिजर्व वाला है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्या बता रहे थे
कि ये जो हमारे पास टू वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास जो रिजर्व में, वो है 1,42,800 रुपये का। तो इसे भी हमने ब्रोड डाउन करना है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस जो रिजर्व में रखा है इसको हम ब्रोड डाउन करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया बाय वर्क इन प्रोग्रेस ब्रोड डाउन 1,42,800 रुपये। इसके बाद हम जितने एक्सपेंसेस हैं उनको वैसे का वैसे लिखेंगे। टू मटीरियल 1,26,000, टू वेस 1,70,000, टू कैरीज 6,000, टू सन्ड्री एक्सपेंस 3,000। ठीक है, और इसके बाद बाय कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, जिस व्यक्ति का हमने काम करके दिया यानी कि ठेकेदार ने काम करके दिया है उससे जो पैसे बनते हैं वो 15 लाख रुपया। तो ये 15 लाख रुपया उससे वसूल करना है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टी पे आ गया, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 लाख रुपया। तो ये सारी अमाउंट मिला को तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना है, वो है 1,92,000। तो ये क्या आ गया 1,92,000, ये आ गया प्रॉफिट कि पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके ऊपर ये वाली कमाई हुई है। ये हो गया 1,92,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट वाली कोई बात नहीं है। नोशनल प्रॉफिट वाली बात सिर्फ 2013 में थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काम जो था 50% से ऊपर था और 90% से नीचे था। यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क अगर कंप्लीशन पे होता तो हमने एस्टीमेट प्रॉफिट लेके चलना था, लेकिन ये क्या है, ये काम पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नियर कंप्लीशन नहीं है। नियर कंप्लीशन होता तो एस्टीमेटेड प्रॉफिट लेके हम लोग चलते, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है तो इसका मतलब ये हमें पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो हुआ 1,92,000 का। हमें का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने ये ठेका लिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1,92,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो इसके बाद हमने बनाना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का देखो 2012 में इसको क्या हुआ था, बाय कैश 3 लाख रुपए इसने प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड का 80%, तो 3 लाख इसको मिल गया। टू बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन ये बन गया 3 लाख रुपया। 2013 में ये बैलेंस कैरी डाउन है, इसको ब्रो डाउन करना है, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 3 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, 2013 में कितना काम कंप्लीट हुआ था, वो हुआ था 75%। तो ये जो 15 लाख था इसका 75% जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि 3/4, ऊपर क्वेश्चन में 3/4 लिखा है ना, उसी का मतलब 75% है। तो 15 लाख का 75% करके जितना आ गया हमारे पास, इसका मतलब है वो क्या है, वर्क सर्टिफाइड है। तो उसका वर्क सर्टिफाइड का आप 80% करो, तो 80% करोगे वो आएगा आपके पास 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया प्राप्त होना था, लेकिन 9 लाख में से 3 लाख तो पहले ही मिल चुके हैं, तो इसका मतलब है 2006 लाख रुपया प्राप्त होगा। तो अब हमारे पास बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरी रुपीज़। इसके बाद 2014 बाय बैलेंस ब्रोडन 9 लाख रुपया जो पहले वाला मिल चुका है वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब मिलना कितना है, पूरे का पूरा काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 100% हो गया। ठीक है, तो यानी कि 15 के 15 लाख का काम पूरा हो चुका है। अब कोई भी रिजर्व नहीं रखा जाएगा, सारे का सारा पैसा जो है वापस मिलेगा। तो 15 लाख में से 9 लाख रुपया तो पहले ही प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब है इस बार हमें मिलेंगे 6 लाख रुपये। तो 6 लाख मिल गए, तो ये आ गया टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 15 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है।